मांगेराम गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। मांगेराम गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि वो जींद उपचुनाव में नहीं लड़ेंगे। मांगेराम गुप्ता ने बताया कि बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी ने जींद उपचुनाव को लेकर उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि ना ही किसी पार्टी के लिए लड़ूंगा, ना प्रचार करूंगा। मांगेराम गुप्ता ने दावा किया कि जींद उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। ये मुझे नहीं पता कहाँ क्या बात चल रही है। मेरे पास मैसेज भी आए हैं, भाई दिल्ली आ जाओ, एक दो पार्टियों से। मैंने कहा मैं दिल्ली कब तक गया ही नहीं, अब क्या जाऊंगा। लास्ट दिन पे मैं दिल्ली क्यों जाऊं, मैं पहले ही जाता, टिकट लेनी होती मैं दिल्ली पहुंच जाता। जब मैंने इलेक्शन लड़ना नहीं, ना टिकट लेनी, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। मेरे यहाँ आओ, मेरे मुताबिक को मेरे को जचेगी तो मैं अपनी बात कर लूंगा, नहीं मुझे कोई जरूरत। कांग्रेस से जुड़ गए हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मांगेराम गुप्ता का यह बयान आया है कि सभी राजनीतिक दलों ने संपर्क किया, लेकिन किसी के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, न प्रचार करूंगा। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। देखिए, मांगेराम गुप्ता जी 1991 से 96 तक मेरे साथ मंत्री थे। हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर थे और बहुत सीनियर आदमी हैं। 4 बार विधायक रहे हैं, 4 में से 3 बार वो मंत्री भी रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सीनियर आदमी है और हर पार्टी ने कोशिश भी किया। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस ने कोशिश किया हो। कांग्रेस का जहां तक मुझे जानकारी है, कांग्रेस ने उनको लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कांग्रेस से कोशिश की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने बात करने की कोशिश की। लेकिन मांगेराम गुप्ता कह रहे हैं कि सभी नहीं, मांगेराम गुप्ता तो उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी ने मुझसे संपर्क साधा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाकियों में गए हैं, सब लोग गए हैं, कांग्रेस उनके पास नहीं गई। अच्छा। और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संदेशा भिजवाया था। अच्छा। कि वो कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अच्छा। अगर कांग्रेस उनको टिकट दे तो ठीक है। तो हकीकत तो ये बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो किसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, अच्छी बात है। 84 साल, अब उनको रेस्ट करना चाहिए। वो अपने बेटे को टिकट दिलवाने के चक्कर में थे। अच्छा। तो बेटे को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी भले आदमी हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, कांग्रेस के लिए सर सुनिए, कांग्रेस के लिए उन्होंने टक्कर भी नहीं देखी है यहाँ पे कि कांग्रेस किसी को टक्कर देगी या कांग्रेस को किसी से टक्कर मिलेगा। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी के बीच में मुकाबला होगा जींद में। देखिए, ये तो सब लोग कहेंगे। हाँ। जब चुनाव होगा उसमें पता लगेगा। चुनाव से पहले तो सभी लोग कहते हैं कि किस किस में टक्कर होगी। हाँ। तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मेरे ख्याल अभी कुछ देर में डिसाइड होने वाला है कैंडिडेट का भी। चलिए, कुछ देर में नहीं सर, बैठक ही 8 बजे के बाद होगी, तब हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वक्त दिया आपने। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। मांगेराम गुप्ता का बयान सुना आपने प्रोफेसर साहब, जिसमें वो कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मेरे साथ संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, न प्रचार करूंगा। बीजेपी की प्रतिक्रिया। देखिए, मांगेराम गुप्ता जी वरिष्ठ राजनेता हैं हरियाणा के और जींद में उनका अपना स्थान रहा है। जी। वे मंत्री रह चुके हैं। हाँ। और कांग्रेस में उनकी जिस तरह से अनदेखी हुई, उपेक्षा हुई, उसके बाद वे लगभग निष्क्रिय रहकर वहां राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं थे लंबे समय से। बीच में संभवतः लोकदल में भी वो, इनेलो में भी वो गए थे। हाँ। या उन लोगों के संपर्क में वे थे। तो ऐसे पुराने दिग्गज को सभी राजनीतिक दलों द्वारा अप्रोच किया जाना स्वाभाविक था कि वो एक या दूसरे दल के साथ आकर के खड़े हों। और उसमें इस सारी प्रक्रिया में अब भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी ओर से या उनके सहयोगियों की ओर से अप्रोच किया गया था, जहां तक मेरी जानकारी है। और उस प्रक्रिया में बात सिरे नहीं चढ़ी। उनके यहाँ अभय सिंह चौटाला को भी देखा गया। वो कहीं न कहीं नया राजनीतिक दल देवीलाल परिवार से टूटकर बना है, उस दल के नेता भी उनके आसपास गए। ये सत्य है। खबर तो ये भी आई थी कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। हमने भी कभी इनकार नहीं किया इस खबर से। हमने यही कहा था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके आने की इच्छा को लेकर उनको ज्वाइन कराने के विषय पर बात करेगा। लेकिन वैसी स्थिति नहीं बनी।
और अब उन्होंने ये कहा है कि वो निष्पक्ष रहेंगे इस उपचुनाव में, तो ये उनका अपना निर्णय है, उनके निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए। चलिए, एक बात और वो कहते हैं कि बीजेपी को जेजेपी टक्कर देगी जींद चुनाव में, और किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो आपके और जेजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देख रहे हैं मांगेराम। जो अपनी बात शुरू की थी, मैंने प्रारंभ में ये कहा था कि वो एक बड़े वरिष्ठ और सूझवान पुराने दिग्गज नेता हैं। जी जी। राजनीति की, जींद की राजनीति की खासतौर पर उनकी अपनी एक समझ है, उसके आधार पर उनको अपनी राय देने का पूरा अधिकार है। जैसे हमारे मीडिया के मित्र भी रोजाना विश्लेषण करते ही हैं, ये उनका विश्लेषण है। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के को कोई सा भी राजनीतिक दल जो जींद के चुनावी मैदान में है, उसको बहुत बड़ी टक्कर वक्कर देने की स्थिति में नहीं होगा। भाजपा ये उपचुनाव, जैसे हमने 5 नगर निगम के चुनाव जीते हैं, उसी अंदाज में जींद का उपचुनाव भी हम जीतेंगे। और बाकी सब दल जो हैं वो जैसे नगर निगम के चुनाव में इकट्ठे होकर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाए, अलग अलग लड़ेंगे तो उनको क्या हासिल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मांगेराम गुप्ता खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। मांगेराम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। आप किसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे? नहीं, मैं स्टेज पे जाके किसी का प्रचार नहीं करूंगा। अच्छा, स्टेज पर जाके? हाँ, घर बैठ के कहूंगा जी कि मैंने मेरे जो गलत बात उसको कहूंगा लोगों को, बिल्कुल नहीं करना। आपके नाम को लेकर सर हमने बहुत कुछ सुना। सबसे पहले खबर आई कि बीजेपी में जा सकते हैं, फिर अभय चौटाला से मुलाकात, जेजेपी के साथ भी। आपने खुद इस बात को स्वीकारा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने संपर्क साधने की कोशिश की। क्या वजह रही? आपने इनकार कर दिया या बात नहीं बनी? सुनो मैडम, बात ये है जी, पहली बात आप मेरी सुन लो जी, जरूर बोलिए। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये राजनीति की तो बात छोड़ो, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं जी। मैं भगवान का भगत हूँ, धर्म से विश्वास रखता हूँ, जो बात कहता हूँ सही कहता हूँ। हाँ, ठीक है जी। मैंने किसी राजनीति से मेरा संबंध नहीं। मैं सब किसी मेंबर किसी पार्टी का नहीं, मैं एक्टिव मेंबर नहीं। मैंने सब छोड़ के राजनीति छोड़ रखी थी। ठीक है, ये मैं किसी पार्टी से बने हुआ नहीं। मैंने ये जो चारों पार्टियों ने मेरे से मेरा कांटेक्ट किया है। हाँ। अगर आप इलेक्शन लड़ लो, हमारी इच्छा है आपको। मैंने सबको ये कहा, मैंने छोड़ दिया, मैं इलेक्शन लड़ता नहीं। अच्छा, सबको यही कहा है। मैंने जब छोड़ दिया, मैं राजनीति करता नहीं, मैंने छोड़ छाड़ दिया, मैं नहीं लड़ता इलेक्शन। सर, अभी कांग्रेस से कृष्ण मूर्ति हुड्डा जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां निसंदेह गई हैं मांगेराम गुप्ता के पास, लेकिन मांगेराम जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये खबर भिजवाई थी कि मैं कांग्रेस से लड़ने को तैयार हूँ। अब इसका जवाब मैं बता रहा हूँ। ये कृष्ण मूर्ति हुड्डा तो उसके चेले, कुछ भी कहो, मेरे पास कांग्रेस के जितने सीनियर इशू पार्टी की कमेटी में ना, हाँ। सबने मेरे से संपर्क किया, सबने मैंने नहीं किया किसी से। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप आ जाओ, राहुल गांधी से बात कराएं। मैंने यही कहा, हुड्डा जब तक कांग्रेस में होली सोली है जी जी, मैं कभी कांग्रेस के नजदीक को भी नहीं जाऊंगा। इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो आप नकार रहे कृष्ण मूर्ति हुड्डा की बात को? सवाल ही पैदा होता। हाँ, झूठ बोल रहे हैं के एम हुड्डा, झूठ बोल रहे थे के एम हुड्डा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ से भी झूठ है। सर, एक और खबर है सियासी गलियारे में कि मांगेराम गुप्ता के साथ किसी भी राजनीतिक दल की बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे। प्रायोरिटी पर यही अब भी है, मेरी बात ठीक है, मैं इसे इनकार नहीं करता। मैंने कहा मेरा बेटा, जब आप छोटे छोटे लड़कों को टिकट दे रहे हैं जिन्हें इलेक्शन लड़के देखे ही नहीं, हाँ। इनका तो करेक्टर राजनीतिक नहीं है। मेरा लड़का तो 3 इलेक्शन थे मेरे खुद लड़े हैं उसने, और वही लड़ेगा। सारा समाज एक धार्मिक शिक्षा संस्थाओं को काम करता है, सारा हिसाब किताब है। और इसकी जो ये दुष्यंत हो रहे थे, इसके तो बाप के बराबर है। मेरा बेटा महावीर को बच्चा थोड़ा ये है जी। ये कही मैंने, किसके बाप के बराबर सर? ये दुष्यंत का जो बाप है ना जे, अच्छा, अजय रबे जो है ना जी जी, मैं ये तुम्हारे इन बाप और चाचा है, इनके बराबर का है मेरा बेटा जी। उसका बेटा भी जो मेरा पोता है वो तेरे बराबर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। मेरे पोते भी, क्या बात करते हो, महावीर को नहीं लड़ाए? हाँ। मैंने कहा जब मेरा बेटा है तब तो औरों को लड़ा सकते हैं, महावीर को लड़ाने में क्या दिक्कत है तुम्हें? ये बात मैं अब भी कह रहा हूँ, कहा है मैंने। तो इसी पॉइंट को लेकर बीजेपी के साथ भी बात नहीं बनी आपकी? बीजेपी के साथ भी यही बात थी, सबके साथ यही है, सबके साथ। हाँ, मतलब कि इनेलो, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस
किसी के साथ बात सिर्फ इसलिए नहीं बनी और आप चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे या चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्टेज पर नहीं जाऊंगा किसी के लिए क्योंकि बेटे को टिकट नहीं मिला? किसी की स्टेज पे नहीं जाऊंगा। नहीं, बेटे की तो यही है ना, बेटा तो इलेक्शन लड़ेगा तो फिर मैं तो उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा मैंने। हाँ। मेरे बेटे के तो, लेकिन मेरा बेटा जब हमने फैसला कर लिया नहीं लड़ रहे हम। हाँ। लेकिन जो मेरे हल्के में जब ये इलेक्शन है, हाँ। ये जो स्टेज पर जो लोग गलत टिकट देंगे वो तो उसका मैं अपने लोगों को तो कहूंगा कि गलत आदमी का साथ मत दो। मैंने अपना मुंह क्लोज थोड़ा कर रखा अपने घर पे, तो अच्छी बात के लिए कहूंगा, बड़ी बात के लिए कहूंगा, विरोध करना है। हाँ। ठीक है सर, आपके इस फैसले को हम किस तरह से समझे? हम इसको अपने तरीके से, अपने नजरिए से नहीं समझना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि मांगेराम गुप्ता हमें बताए कि सिर्फ बेटे को टिकट ना मिलने पर पेच फंस गया या अब राजनीति को आप अलविदा कह रहे हैं, थोड़ा अगर आप समझा सके। देखिए मैडम, इसको ज्यादा आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको क्या जरूरत है? आप लोग जो मिल जाएगा आपने उसका नाम ले दोगे, तो नहीं मिलेगा उसका आपने समझे, समझे राजनीतिक समझाइए, तो आपकी समझ नहीं है ये। हाँ। आपकी समझ से हमें क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, हमें क्या जरूरत है इस बात से? अच्छा, फायदा नुकसान देख रहे हैं मांगेराम? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो राजनीतिक लोगों से बात जो कही थी वो कह दी। हाँ। मैंने टीवी पे आपको मतलब मांगेराम गुप्ता जी, ये जो कहा जा रहा है हरियाणा के सियासी गलियारों में वो ठीक है कि मांगेराम गुप्ता के साथ किसी भी राजनीतिक दल की बात इसीलिए नहीं बनी क्योंकि वो बेटे के लिए टिकट चाहते थे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट नहीं दिया। चलो फिर नहीं कह, जिस तरह के मेरे क्या फर्क पड़ता है, मतलब अब भी तैयार है मेरे को देने के लिए टिकट। तो आप तो को नहीं दिया। सारी पॉलिटिकल पार्टी आज भी क्या बात कर रहे हैं? अभी के मुद्दा ये बोल कर गए, क्या बात कर रहे हैं सर? अभी के मुद्दा बोल के गए कि आपने खबर भिजवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि मैं लड़ने को तैयार हूँ। अभी आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। चलो मैडम, मैं छोड़ो बात, मैं इन बातों में नहीं जाता। आप उनकी वकालत मेरे सामने मत करो, यही मेरे गलत है बात। वो तो पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ। लोग मैं नहीं सुनता उनकी, यार मैं बता दिया, जब तक हुड्डा रिपोर्ट जो करे ना, मैं कभी उनसे किसी शर्त में बात नहीं करना चाहता। ना मैं इलेक्शन लड़ू कांग्रेस में जाके, ना मेरा बेटा लड़े, ना मैं लड़ू, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे हम किसी से कांग्रेस। सर, आपने जिक्र किया कि अभी टिकट देने को तैयार है, किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि इनेलो ने अभी पत्ते खोले नहीं है, इनेलो का नाम कल आएगा। ठीक, जेजेपी की ओर से दिग्विजय का नाम हो सकता है, ये संभावित है, ऐलान अभी भी नहीं हुआ है। तो हो जाएगा, मैंने क्या दिक्कत है? मैंने किसी को दिया तो मैंने क्या दिक्कत है? मैं को रोकूं जिसने देना होते दोनों को। मांगेराम जी, दोनों बातें नहीं हो सकती ना। आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकारता हूं कि मैंने बेटे का नाम लिया, जब नए लड़कों को लड़ा सकते हो तो मेरे बेटे को क्यों नहीं? फिर आप कह रहे हैं कि टिकट मिल भी रही है, फिर क्या वजह रही कि आपने दूरी बना ली? मैंने आप इस बहस में क्यों मिल रही ना मिल रही है तो हमारा काम है। आपने क्या जरूरत इस बात मेरे से तसल्ली लेने की? अच्छा, ले रहे हो इतनी बड़ी तसल्ली? तो सर आप ये कह रहे हैं कि हम कवर ही ना करें इस खबर को? नहीं, आप करो ना करो, बनने क्या दिक्कत, मत करो, करो अपनी मर्जी जिसे। तो फिर आप आपत्ति किस बात पे जता रहे हैं सर? मैं कुछ नहीं जता रहा आपसे, मैंने तो आपको कहा कि मेरी न्यूज लगा तो आपको ही। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो मांगेराम गुप्ता को अभी आपने सुना, जो ये स्वीकार रहे हैं कि बेटे को टिकट वाली बात तो सच थी, वो उन्होंने जो भी उनके पास पहुंचा मिलने के लिए उसके सामने ये बात रखी। अभी हरियाणा न्यूज पर बोले हैं मांगेराम गुप्ता कि उन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बिल्कुल उन्होंने ये बात रखी कि बेटे को टिकट दीजिए, नए लड़कों को लड़वा रहे हैं तो मेरे बेटे को लड़वाने में क्या आपत्ति है। और यहाँ पेच फंस गया और फिर जब टिकट नहीं मिला तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना चुनाव लड़ेंगे, ना किसी के समर्थन में वोट मांगेंगे। हरियाणा न्यूज पर कहा मांगेराम गुप्ता ने कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए वो मंच पर जाकर वोट नहीं मांगेंगे। तो ना चुनाव लड़ूंगा, ना किसी के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, ये कहना है मांगेराम गुप्ता का। जींद उपचुनाव पर बीजेपी और जेजेपी में ये कड़ा मुकाबला हालांकि देखते हैं। हमारे साथ इनेलो के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रवीण अत्रे जुड़ गए हैं। प्रवीण साहब नमस्कार। नमस्कार। मांगेराम गुप्ता की बात आपने सुनी होगी, शायद थोड़ी देर पहले आप हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए थे। कह रहे हैं कि ना किसी के लिए चुनाव लड़ूंगा, ना वोट मांगूंगा, ना किसी के पक्ष में प्रचार करूंगा। सबने मुझसे संपर्क साधा लेकिन मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा।
देखिए, जहाँ तक मांगे राम गुप्ता जी के इस बयान की बात है, ये बात तो 2 बार पहले भी मांगे राम जी दोहरा चुके हैं। हाँ। कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने लगातार जितनी बार इस बात को दोहराया तो समझ में सबको आ ही गया होगा। लेकिन वो जोड़ रहे हैं इसमें कि किसी के लिए प्रचार भी नहीं करूंगा। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जो आपने बात की कि वो कह रहे हैं कि सबने मुझसे संपर्क किया। हाँ। इंडियन नेशनल लोकदल के विषय में स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ। अभय सिंह चौटाला जी जिस दिन जन अधिकार यात्रा के तहत जींद में थे, बाकायदा मांगे राम जी से मिले थे। हाँ। और वहीं पे मांगे राम जी के सामने स्पष्ट मीडिया को क्लियर किया था कि शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि मांगे राम जी से बहुत पुराने संबंध रहे हैं। चौटाला साहब के भी, देवीलाल जी के भी, भले अलग अलग राजनीतिक दल में रहे हों। मांगे राम जी 2014 विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे, अब भी जानते हैं, और उन्होंने अभी तक कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन भी नहीं की। तो ये चीज जो है, इंडियन नेशनल लोकदल ने मांगे राम जी के साथ संबंधों के चलते जो शिष्टाचार मुलाकात की, एक बुजुर्ग होने के नाते आशीर्वाद लिया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी ये जो संपर्क साधने की बात इन्होंने कही है, वो इनको चुनावी मैदान में लेकर आने के लिए नहीं था, वो शिष्टाचार संबंधित मुलाकात थी, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और मीडिया के सामने मांगे राम जी भी उपस्थित थे, अभय सिंह जी भी उपस्थित थे, वहीं पे दोनों ने ये बात स्पष्ट कर दी थी, ये शिष्टाचार मुलाकात है। आप कह रहे हैं कि सबने संपर्क साधा, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। कौन कह रहे हैं? मैंने कब कहा सबने संपर्क साधा? वो तो मांगे राम जी कह रहे हैं। यही मैं कह रही हूँ कि अब वो ये बात कह रहे हैं। उस दिन वो बिल्कुल मीडिया के सामने वो भी थे, उस दिन अभय चौटाला भी थे, तब शिष्टाचार वाली मुलाकात थी। लेकिन अब एक और बात है, बहुत ईमानदारी से स्वीकारते भी हैं कि बेटे की टिकट को लेकर जो बात है, हाँ वहां जरूर पेच फंस गई, सबने संपर्क साधा। वो ये भी कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला का उन्होंने नाम तक लिया, कि उसके पिता तुल्य जो है अपने बेटे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ सकता है, नए लड़कों को मौका मिल सकता है, तो मेरे लड़के को क्यों नहीं? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मांगे राम जी का व्यक्तिगत विषय है, इस विषय पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। क्योंकि किसी का कोई जाति विषय है। ठीक है, तो इस बात पर टिप्पणी मैं आपकी लेना चाहूंगी कि बीजेपी और जेजेपी में जींद में कड़ा मुकाबला होगा, ये बात उन्होंने कही है आगे। मैंने उनका वो सुना है, उन्होंने कहीं इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हो, पहली चीज। नहीं, अभी आप फोन पर जो सुन रहे थे ना सर। देखिए, अगर आप ही सब बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं, आपने मुझसे सवाल किया, मेरा जवाब सुन लीजिए आप। नहीं, आप बात सुने, आपने फोन पर नहीं सुना उससे। सर, आपने अभी ऑन एयर मैंने इस बात को लेकर उनसे बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल बीजेपी और जेजेपी में ही टक्कर है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैंने सुना ये शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सर, अगर आपको इस पर जवाब नहीं देना है तो आप बिल्कुल दावे के साथ दीजिए, लेकिन प्रयोग तो इन्हीं शब्दों का हुआ है, अभी हुआ है, इसी बुलेटिन में हुआ है। प्रवीण साहब, कैसे बात बनेगी? आपने मुझसे एक सवाल किया तो मेरा हक बनता है मैं उसका जवाब दूं। बिल्कुल दीजिए, जवाब मेरा सुनना चाहिए। बिल्कुल दीजिए। आपको अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात। सर, अच्छा और बुरे की बात ही नहीं है, अच्छे और बुरे की बात ही नहीं है सर। बात को बहुत अच्छी तरह से मानता भी हूँ, जानता हूँ। मीडिया का एक वर्ग प्रायोजित तरीके से कुछ टिप्पणियां, कुछ विश्लेषण कर रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करते होंगे सर, लेकिन फिलहाल आप हरियाणा न्यूज से बात कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति हरियाणा की नहीं है सर। सच के साथ खबरें बेबाक के लिए जाना जाता है हरियाणा न्यूज। नहीं, अभी बात किया, आप ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं? आप ये कहिए कि ये बात इनेलो को अच्छी नहीं लगी कि बीजेपी और जेजेपी के लिए मांगे राम गुप्ता ने ऐसी बात कह दी। क्या किया था उन्होंने? आप वो बात सुनिए, आप अपने शब्द मत डालिए। सर, फोन पे अभी बात की है मैंने, अभी बात की है मैंने। आप दोबारा चला लीजिए, आपका रिकॉर्डिंग होगी। आपने जो शब्द प्रयोग किए और उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए, दोनों में अंतर है। आप सुन लीजिए दोबारा। सर, आप जब इसको स्वीकार ही नहीं रहे हैं तो इस पर मैं आपसे जवाब की क्या उम्मीद करूं? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रवीण अत्रे साहब। मैं समझ रही हूं, जब बीजेपी और जेजेपी में ही टक्कर की बात मांगे राम गुप्ता जी कहेंगे तो आपका क्या जवाब होगा। बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आपने, फिलहाल शुक्रिया। तो जींद की जंग पे लगातार हम बात कर रहे हैं। कुछ दिनों से ये ऊहापोह की स्थिति चल रही थी कि मांगे राम गुप्ता बीजेपी के साथ जाएंगे, मांगे राम गुप्ता के साथ अभय चौटाला की मुलाकात, और अब ये मांगे राम गुप्ता की ओर से खुद ऐलान हो गया है कि मैं चुनावी मैदान में बिल्कुल भी नहीं हूं, ना किसी के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हालांकि मेरे साथ संपर्क साधने की कोशिश जरूर की थी कि मैं चुनाव लड़ूं।